Hello guys, I want to discuss about tractor. This is a tractor, Chinese tractor. This is a very heavy duty tractor, not a little tractor, very heavy duty tractor. This is a number of cylinders, 6-cylinder engine. Look, 1, 2, 3, 4, 5, 6-cylinder. 6-cylinder engine. This is a very big tractor. This is a desert area, guys. This is a big desert, and this is agriculture area. This is our company. This is agriculture project, guys. Our company, and this is a container. All people is living here inside. This is a air conditioner. This is a coolant. This is a air conditioner. AC. This is gas cylinder. This is a gas cylinder. AC gas cylinder. This is a radiator. AC radiator, and this is a gear oil radiator. This is a gear oil radiator, guys. And also this is a downside hydraulic radiator. Downside, this is a इंजन ऑयल रेडिएटर. ये जो है इंजन ऑयल का रेडिएटर है. ये इंजन ऑयल रेडिएटर देखिए कितना बड़ा है. ये जो आपका ऊपर वाला है ये आपका इसका है गियर ऑयल का रेडिएटर है. ये गियर ऑयल रेडिएटर, ये एसी का रेडिएटर हो गया, और ये हो गया इंजन ऑयल रेडिएटर. देखिए कितना बड़ा रेडिएटर इंजन ऑयल का. देखिए इंजन का रेडिएटर बोलिए, आप रेडी कूलर बोलिए, हीट एक्सचेंजर बोलिए, कुछ ही बोल सकते हैं. ठीक है, सबका नाम एक ही चीज़ है. देखिए ये ऑयल फिल्टर है. ऑयल फिल्टर देखिए दोनों पाइप गया हुआ है कूलिंग होने के लिए, ऑयल ठंडा होने के लिए. क्योंकि इसीलिए इतना बड़ा देता है, क्योंकि इसको 24 आवर आप चलाएंगे. क्योंकि छोटा ट्रैक्टर है, ये बहुत बड़ी ट्रैक्टर है. इसको 24 घंटा आप चलाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा. 24 आवर यू कैन रन, नथिंग हैपन एनीथिंग. ठीक है, कुछ भी नहीं होगा. 24 घंटा आप चलाते रहेंगे, इसको कुछ होना वाला ही नहीं है. इतना मजबूत है. 6 सिलेंडर का देखिए है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिलेंडर है. लाइन पंप लगा हुआ है इसमें. ये इसका नेम प्लेट है. देखिए आप लोग इस नेम प्लेट से आप नेट में भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, किस कंपनी का है, नहीं है, क्या है. ये YT कंपनी का है. ठीक है, YTD कंपनी का है. ये आपका AC कंप्रेसर हो गया ऊपर में. ठीक है, रेडिएटर है. बाकी तो बेसिकली आप लोग को पता ही होगा जो भी भाई है. ये इसका नेम पर ये देखिए, ये इसका पर ये टैग है. इंजन का टैग जब खरीदाया था तो ये टैग इसमें लगा हुआ है अभी तक. ये आपका एयर फिल्टर है. इधर में आपका ये डीजल टैंक है. ये डीजल टैंक है. ये जो है आपका डीजल टैंक है. ये एयर फिल्टर है. ये 2 आपका फ्यूल फिल्टर है, और नीचे वाला फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर है. ये इंजन ऑयल फिल्टर है. ऊपर में भी बहुत सारी चीज़ है. मैं ऊपर में भी बहुत सारा मुआयना करा देता हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ. इधर में PTO है. ये हैंड ब्रेक है. ये सब जितने जो है ये हैंड ब्रेक है. इधर में ये हाइड्रोलिक लीवर है. ये मेन आपका लिफ्टर का है. मेन लिफ्टर है जिसमें 2 ये अटैचमेंट 2 सिस्टम दिया कल्टीवेटर के लिए. जो भी कनेक्शन करना है उससे जो चीज़ आप कनेक्शन निकाल सकते हैं उससे. जैसे कि आपको हॉल उठाना है, जैसे हॉल लगाना है एक्स्ट्रा में, जैसे कोई सिलेंडर लगाना है. ये देखिए आपका R रिवर्स है, M मीडियम है, H हाई है, ये लो है. ठीक है, ये आपका एक गियर ये हो गया. इधर में ये मैनुअली 4 गियर है. 1, 2, 3, 4 गियर ये है. और बाकी ये डिस्प्ले है. ये डिस्प्ले में आपको जो है अभी बैटरी का कनेक्शन काटा हुआ है. ठीक है, ये दोनों ब्रेक हो गया. ये एक्सीलेटर है. ये इधर वाला ये एक्सीलेटर है. और ये दोनों ब्रेक है आपका, लेफ्ट ब्रेक राइट ब्रेक. और ये आपका क्लच है. इधर में इसका भी नेम प्लेट यहाँ ये देख लीजिए आप. ये नेम प्लेट है LX1204. इसमें गाइस हुआ था क्या प्रॉब्लम, बहुत बड़ा बिग इशू था प्रॉब्लम. इसमें बहुत बड़ा बिग प्रॉब्लम था इसमें. ये हाइड्रोलिक सिस्टम का, ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो था, ये हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था. और हाइड्रोलिक सिस्टम में जो था पहले इसमें क्या था कि पहले इसका पंप काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग पंप चेंज किए थे. ठीक है, पंप चेंज किए
और पंप चेंज करने के बाद में भी उसके बाद क्या हुआ कि चेक किए, जब हम लोग ट्राई किए इसको तो इसमें फॉल्ट मिला कि जैसे ही हम लोग इंजन स्टार्ट करते थे तो ऑटोमेटिक लिफ्ट हो जाता था। जैसे ही हम लोग जैसे स्टार्ट करते थे तो ये ऑटोमेटिक जो है लिफ्ट हो जाता था। लिफ्ट जो है, ये लिफ्ट सिस्टम जो सिलेंडर जो है ये लिफ्टर है, ये देखिए ये जो लिफ्टर जो है ऑटोमेटिक उठने लगता था, ये पूरा उठ जाता था ऑटोमेटिक। जैसे ही इंजन स्टार्ट करते थे ऑटोमेटिक उड़ जाता था। ये सिलेंडर देखिए, उधर में सिलेंडर, लेफ्ट साइड का सिलेंडर वो सिलेंडर है आपका, लेफ्ट साइड वाला है, ये देखिए ये लेफ्ट साइड सिलेंडर है। इसका सिस्टम अलग है, ये बहुत हैवी ड्यूटी है। इसमें सिलेंडर देखिए, ये इधर राइट साइड का सिलेंडर ये है, राइट साइड से सिलेंडर है। दूसरा वीडियो भी बनाएंगे जब पूरा असेंबल कर देंगे तो बना के आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये राइट साइड का सिलेंडर है। और ये हाइड्रोलिक का जो 2 लीवर देखा है, ये 2 लीवर कनेक्शन होगा इसमें। ये जो है QIC दिया हुआ है, ये 2 एक लाइन है और 2 एक लाइन है। देखिए ये कनेक्शन देखिए, ये कंट्रोल वाल्व है, ठीक है, कंट्रोल वाल्व है। ये आपका मेन रिलीफ वाल्व है, ये पोर्टिंग रिलीफ वाल्व, ये इधर पोर्टिंग रिलीफ वाल्व दिया हुआ है। पोर्टिंग रिलीफ वाल्व दोनों है, पोर्टिंग रिलीफ वाल्व ये 2 पोर्ट का है, ठीक है। ये है आपका मेन रिलीफ वाल्व है, ठीक है गाइस। इधर में आपका ये है से ये डीजल फिल्टर, ये आपका हाइड्रोलिक फिल्टर है ये, और सामने का हाइड्रोलिक फिल्टर है। इसके अंदर में जो है वो देखिए ब्लैक वाला दिख रहा है, वो देखिए वो ब्लैक वाला जो है अंदर में वो है से गियर ऑयल फिल्टर है, गियर ऑयल फिल्टर के लिए। ये आपका इसमें डबल बैटरी लगा हुआ है, 2 बैटरी है इसके अंदर में, 2 बैटरी है। इसका मेन डिस्कनेक्ट स्विच है, बैटरी डिस्कनेक्ट स्विच इधर में लगा हुआ है। ये आपका स्टीयरिंग ऑयल टैंक है, ये इधर में गियर पंप लगा हुआ है आपका। पंप 1 आगे वाला जो है वो है से आपका हाइड्रोलिक के लिए है, और पीछे वाला है वो गियर के लिए है, गियर ऑयल का है, गियर ऑयल सर्कुलेशन के लिए, गियर ऑयल प्रेशर के लिए जो भी है वो है। इधर में अल्टरनेटर लगा हुआ है। बाकी जो भी चीज़ है वो तो जो भी आप लोग मैकेनिकल डिपार्ट से जो आदमी होंगे वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। इतना डिटेल तो बताने के बाद भी आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए था, पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा जो आदमी मैकेनिकल से है। जो आदमी अगर मैकेनिकल से नहीं तो फिर तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। ये देखिए पूरा लेटेस्ट सिस्टम है इसका, पूरा लेटेस्ट सिस्टम है, ये नया है एकदम, पूरा एकदम सिस्टम देखिए, ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम, फुल्ली हाइड्रोलिक है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या मिला कि ये जैसे हम लोग जैसे चालू करते थे उड़ जाता था, तो इसमें प्रॉब्लम क्या मिला, हम लोग का स्पूल जो था यहाँ, स्पूल जो अंदर में है वो स्पूल काम नहीं करता था, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ पर जो ये जो स्पूल है अंदर में, यहाँ पर जो स्पूल है वो काम पहले नहीं करता था, ये लॉकिंग में है अभी, ठीक है। ये देखिए स्पूल देखिए काम कर रहा है, देखिए गौर से देख सकते हैं। देखिए ये जाम था, ये इसको ही फ्री किए हम लोग, ठीक है। अभी ये प्रॉपर काम कर रहा है। इन केस कभी भी ऐसा गाइस प्रॉब्लम अगर आता है आप लोगों को, ठीक है, तो ये वाला भाल्व खोलना है। ये जो है ये रिलीफ, ये पूरा ये 4 बोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 4 बोल्ट खोल करके पूरा भाल्व असेंबली आप निकाल करके और रेक्टिफाई कर सकते हैं इसमें कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा बात और एक और है, अगर कभी भी स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अगर उठ रहा है, चाइनीज ट्रक है, अगर इसी डिज़ाइन का है, क्योंकि मैकेनिकल काम पता है आपको बहुत डिफ़िकल्ट काम है, हर काम अलग अलग, हर डिज़ाइन अलग अलग है। अगर इस डिज़ाइन का, इस टाइप का YT कंपनी का है तो ये वाला ये नहीं खोलना है, इस ये हाई लो के लिए है। हाई लो स्पीड कितना बढ़ाना है उसका हाइड्रोलिक का, उसके लिए रेंज दिया हुआ है, ये रेंज है उसका, ठीक है। कितना रेंज पर रखना है वो इसके लिए, इसको नहीं खोलना, इसको खोलना है। इसको खोलेंगे तो इसी का मेन स्पूल ये आया हुआ है, ये अंदर में जो मेन कंट्रोलिंग करता है वो ये स्पूल है, ये देखिए ये स्पूल आया हुआ है। तो यही है जो आपका काम करता है। वो अगर फंस जाएगा तो फिर आपका काम जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। जब कभी भी ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग इस टाइप से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं गाइस। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इस टाइप से आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी चीज़ था गाइस मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन आपको कर दिया हूँ, पूरा डिटेल बता दिया हूँ हर चीज़ के बारे में, क्या है नहीं है, ठीक है। और एक मतलब और एक वीडियो और बनाऊंगा, जब इसको रेडी कर लूँगा तो बताऊँगा। जैसे हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर ये लेफ्ट साइड का है, देखिए ये बहुत हैवी ड्यूटी है, इसीलिए ऐसा देखिए इतना अटैचमेंट इसमें दिया हुआ है, ठीक है।
बहुत हेवी ट्रैक्टर है गाइस, बहुत हेवी ट्रैक्टर है, ठीक है। इससे ट्रैक्टर जल्दी ख़राब होता नहीं है। अगर बढ़िया ड्राइवर, बढ़िया ऑपरेटर अगर रहे, बढ़िया ऑपरेटर है, बढ़िया से अगर उसको ट्रेनिंग दिया जाए चलाने के लिए, अगर हर चीज़ समझाया जाए प्रॉपर, कैसे चलाना है, लो गियर में, हाई गियर में कैसे चलाना है, कैसे कम करना है, कैसे वर्क करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ जल्दी ख़राब होने वाला है। असंभव, इम्पॉसिबल है कि ख़राब हो सकता है। ख़राब होगा ही नहीं, जितना हेवी ड्यूटी है। वो क्या है कि ऑपरेटर अगर, ड्राइवर अगर सही नहीं है, अगर नया ड्राइवर अगर पता नहीं है प्रॉपर गियर चेंज करना है, हाई का लो, लो का हाई, किस रेंज में हमको चलाना है, नहीं चलाना है, वो चीज़ अगर उसको पता नहीं है तो फिर ये तो आपका चलेगा नहीं। फिर तो गियर पर लोड आएगा, कभी क्लच प्लेट फूक जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। अभी ये है जो ये बड़ा ट्रैक्टर है, ये दिख रहा है, ऐसा क्लच प्लेट जला दिया है, ऐसा क्लच प्लेट जल गया है। ये क्या होता है कि जैसे ही हम लोग चालू करते हैं, उसको चालू करती ही जाना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, आगे जाना शुरू हो जाता है, रुकता नहीं है, क्लच पर रुकता ही नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ कि उसने हेवी लोड दे करके चलाया, उसमें क्लच प्लेट हीट हो गया, हाफ क्लच पर रेस दिया होगा ज़्यादा, और क्या हुआ, क्लच प्लेट रेस होकर के गर्म होकर के ट्विस्ट हो गया, इसलिए वो पकड़ लिया। क्लच प्लेट को पकड़ लिया उन्होंने, फ्राइबिल साइड में भी और प्रेशर प्लेट की साइड भी पकड़ लिया, दोनों साइड पकड़ लिया, बीच में जो है ट्विस्ट हो गया, इसलिए वो रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, ये प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए कभी भी अगर के चलाना भी है तो हर चीज़ को समझ के चलाना है, हर चीज़ को बूझ कर चलाना है, क्योंकि कहाँ हाई गियर का ज़रूरत है, कहाँ लो गियर का ज़रूरत है, वो सब कुछ देना है। ठीक है, सब कुछ दे करके ऐसे उसी हिसाब से काम करना है। ऐसा नहीं कि जहाँ लो का ज़रूरी है तहाँ हाई दे रहा है, जहाँ हाई का ज़रूरी है जहाँ लो दे रहा है तो भी प्रॉब्लम है आपका, वो प्रॉपर काम करेगा नहीं, और उसमें इंजन लोड होगा, इंजन का भी प्रॉब्लम आएगा आपका। और सबसे पहले क्लच प्लेट जल जाएगा। क्लच प्लेट जलने का मतलब है क्लच प्लेट खोलना माने महाभारत है। जैसे छोटा मोटा ट्रैक्टर नहीं है कि क्लच प्लेट आप तुरंत खोल लीजिएगा। इसको क्लच प्लेट खोलने का मतलब है कि क्रेन रेंट पर करना पड़ेगा, क्रेन भाड़ा पर लेना पड़ेगा, आदमी मैन पावर चाहिए। ठीक है, बहुत मैन पावर 3-4 आदमी चाहिए, 2-3 दिन लगेगा खोलने में, 2-3 दिन माने मैक्सिमम 2-3 दिन में खोल करके इसको लगाने के लिए 2-3 दिन लगेगा मिनिमम। 4-5 आदमी का ग्रुप रहेगा तो उसके अलावा विद क्रेन के साथ क्रेन भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना बड़ा क्रेन, इतना बड़ी ट्रैक्टर्स है, शायद आपको वीडियो में छोटा दिखता हो, बाकी ये बहुत बड़ी है। ठीक है गाइस, ओके बाय, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। एंड आप लोग बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, आप लोग पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए और लर्न समथिंग एवरी डे। कुछ सीखते रहिए और सिखाते रहिए। लाइफ से कुछ सीखिए गाइस। लाइफ में क्या है, लाइफ में कुछ सीखते रहो और सिखाते रहो। जो आपको पता है आप अपने दोस्तों को सिखाओ, जैसे जो मुझे पता है मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। जो आप लोग को पता है वो तो खुद दूसरों को सिखाइए और मुझे भी सिखाइए, मैं भी कुछ सीखूँ आप लोगों से। हम लोग एक दूसरे से ही सीखते हैं। ठीक है, लर्न फ्रॉम अदर्स। हम लोग लर्न फ्रॉम अदर्स, हम लोग एक दूसरे से ही सीखते हैं। सीखना है और आगे बढ़ना है। कभी भी आप बी पॉजिटिव, ऑलवेज, हर समय पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव कभी नहीं रहिए। लाइफ में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा और एनी टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा। यू ऑलवेज एक्टिव। ठीक है, विद योर स्किल, अपने स्किल से एक्टिव रहो, एकदम एनी टाइम एक्टिव रहो। और 100% नहीं तो कम से कम 80-85% अपने आप को दो भैया। जिस स्किल से आप है आपको सफलता मिलेगा और एक दिन आपकी सफलता हासिल होगी और आप बहुत आगे आप निकल जाएंगे, जो लोग कोई सोच नहीं सकता है। ठीक है, कि आप कितना आगे चले जाएंगे। इसीलिए आप अपने काम पर फोकस रखिए और आगे बढ़े। ये है ब्रेक सिलेंडर है, ब्रेक स्लिप सिलेंडर है, स्लिप सिलेंडर जो आपका इसके अंदर में ब्रेक लगेगा। तो ब्रेक का अगर एयर निकालना है तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये इसको खोलेंगे, ये ब्रेक लाइन है, देखिए ब्रेक का ऑयल का लाइन है हुआ, ये उधर गया हुआ, उस साइड के लिए गया हुआ। ओके गाइस, हैव ए नाइस डे। এটা তোদের খারাপ, এটা খারাপ, এটা নিয়ে এসে পড়ে দিয়েছে, এটা খারাপ আর কি। इतना क्लियर इसीलिए दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि कभी भी इनकेस प्रॉब्लम अगर है तो आप लोग तो ईजिली रेक्टिफाई कर लेंगे।